गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा है कि व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडेज क्लास वी विल स्टडी फर्दर टॉपिक्स। अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे दैट इज़ अ वेब एड्रेस और द यूआरएल। बेसिकली जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे। वेब एड्रेस मतलब किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, किसी भी वेब पेज का एड्रेस, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूआरएल। नाउ वेब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और द वेब पेजेस। आप लोग को पता है कि वेब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कुछ पेजेस होते हैं दैट इज़ अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नाउ ईच पेज हैज़ एन एड्रेस डिस्क्राइबिंग वेयर इट कैन बी फाउंड। अब आप लोग को पता है कि हर एक पेज का एक एड्रेस होता है जो कि बताता है कि ये पेज कहाँ फाइंड आउट होगा। उसी के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, तो हमें डिफ्रेंसिएशन कैसे पता चलेगा कि जो हम पेज रिक्वायरमेंट है जिस पेज की, वो हम इंटरनेट सर्वर प्रोवाइड कर दे एट अ टाइम। तो बेसिकली उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर वेब पेज को हमने उसका एक एड्रेस दिया है, जिस एड्रेस को हम वेब एड्रेस बोलते हैं और डोमेन नेम भी बोलते हैं ना। वेब एड्रेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पेज, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए होता है वेब पेज के इंटरनेट पर। एग्जाम्पल दिया हुआ है HTTP, दैट इज़ अ प्रोटोकॉल स्लैश वर्ल्ड वाइड वेब www.1। दिस इज़ बेसिकली अ वेब एड्रेस, अर्न योगा का एड्रेस है ये। ऑन द वेब एड्रेसेस आर ऑल्सो नोन एज URL। जो हमारा वेब एड्रेस है उसको हम URL भी बोलते हैं। इट इज़ अ वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और अ वेब पेज। पर्टिकुलर वेबसाइट का भी वेब एड्रेस होता है, एक पेज का भी वेब एड्रेस होता है। Now the URL specify the internet address of a file stored on a host computer that is connected to the internet. Next, अब देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं URL के। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द URL और द वेब एड्रेस, बोथ द थिंग्स आर सेम। दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं हैं, सिंगल टर्म है, बट दोनों के नेम्स अलग अलग हैं बस। ठीक है, अब देखते हैं हम URL का डिफरेंट पार्ट है, मतलब जब हमने अभी देखा है HTTP SWL, डिफरेंट पार्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले URL में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस द फाइल सोर्स। सेकेंड उसका डोमेन नेम होता है जो कि क्या करता है, उसको स्पेसिफिक कंप्यूटर से आइडेंटिफाई करवाता है इंटरनेट पे। देन उसका पाथ नेम विथ हियरार्किकल डिस्क्रिप्शन दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल इन दैट कंप्यूटर। थर्ड जो है उस पाथ नेम को प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू वो जो फाइल लोकेटेड है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे वो उसे डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले नेम ऑफ प्रोटोकॉल, सेकेंड उसका डोमेन नेम, थर्ड पाथ नेम। पार्ट्स ऑफ URL देखते हैं, एक एक पार्ट को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने दे रखा है HTTP:// ये देखते हैं ये हम क्यों लिखते हैं। द एड्रेस फॉर द इंटरनेट सर्वर दैट यूज ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल, address for protocol. Then www, this is a site on the part of internet known as world wide web. Now next microsoft.com, that the site belongs to company register under domain name or the IP address. Then last में हम लोग क्या लिखेंगे, that is to find the specific page, the URL part to a folder name at home. ये एट होम डिफ़ॉल्ट मतलब हम उस पेज पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो लोकली स्टोर है। हमने देख लिया डिफरेंट पार्ट का क्या यूज़ है यहाँ पे। सबसे पहला वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोटोकॉल। सेकेंड वो कहाँ पे स्टोर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब में। थर्ड वो उसका डोमेन नेम स्पेसिफाई कर रहा है। और फोर्थ वो उसका पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ URL होते हैं। There are basically 2 types of URL. First one is known as absolute URL and second one is known as relative URL. So let us discuss what is absolute URL. It specifies the exact location of the file or directly on the internet. एब्सोल्यूट का बेसिक मतलब ही होता है, मतलब एग्जैक्टली एब्सोल्यूट चीज़, मतलब एक परफेक्ट चीज़ जिसमें कोई भी वेरिएशन ना हो। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी फाइल की कि वहाँ कहाँ स्टोर्ड है इंटरनेट पे। एब्सोल्यूट URL आइडेंटिफाइज दैट ईच एब्सोल्यूट URL इज़ यूनिक, विच मीन्स दैट इफ 2 URLs आर आइडेंटिकल देन दे पॉइंट टू द सेम फाइल।
ये क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जो यूआरएल है, सपोज अगर कोई दो फाइल्स हैं और उन दोनों, सपोज दो यूआरएल है और वो एक सेम फाइल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट यूआरएल क्या करेगा, दोनों को एक ही मार्क करेगा, ठीक है। मतलब उसके लिए सिर्फ एक ही यूआरएल रहेगा। दो फाइल्स, दो यूआरएल अगर सेम फाइल को पॉइंट करते हैं तो इट विल कंसिडर इट एज अ सिंगल यूआरएल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिलेटिव यूआरएल। इट पॉइंट्स टू अ फाइल टाइप इन रिलेशन टू द प्रेजेंट फाइल और डायरेक्टली। ये क्या कर रहा है, रिलेटिव मतलब इस यूआरएल से जो रिलेटेड यूआरएल रहते हैं, मतलब एक यूआरएल से दूसरा यूआरएल रिलेट रहता है, तो ये ना उसको रिलेट करके रखता है। सपोज आपने एक फ़ाइल खोली, ठीक है, अगर हमें उस पर कोई दूसरी लिंक है तो हम उससे रिलेट हो रहे हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करा हम दूसरे पेज पे चले गए, तो मतलब एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल का कनेक्शन। As a starting, it typically consists of path and optionally the resource but no scheme or no server. बेसिकली एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डोमेन नेम। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ वेब एड्रेस और यूआरएल। यूआरएल का पार्ट क्या क्या होगा, किसी भी साइट का अगर हमें एड्रेस दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि एक एक पार्ट का क्या मतलब है। देन वी हैव स्टडीड व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है। यूआरएल कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। इट इज़ अ टेक्स्ट नेम करस्पॉन्डिंग टू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये जो टेक्स्ट नेम होता है, जो हमें आईपी एड्रेस मिलता है इंटरनेट, ये उसी को पॉइंट आउट करता है। इंटरनेट यूज़र एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग योर डोमेन नेम। बेसिकली अगर हमें आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो रहता है पॉइंट्स के फॉर्म में 129.33.38। तो इतना लिखने का कोई यूज़र क्यों ट्राई करेगा। तो इससे बेटर है कि हमने उसको एक टेक्स्ट फॉर्म दिया जिसके थ्रू यूज़र वेबसाइट को सर्च कर सके। अभी इन्होंने बोला इट मस्ट बी यूनिक। डोमेन नेम हमेशा यूनिक रहता है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। डोमेन नेम ऑलवेज हैव 2 और मोर पार्ट सेपरेटेड बाय पीरियड्स। जैसे होता है google.com, yahoo.com, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डोमेन एब्रीविएशन। डोमेन आर ऑर्गेनाइज बाय अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द कंट्री। डोमेन जो होते हैं दे आर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंट्री से लिंक्ड रहते हैं। A 3-letter abbreviation indicating the organization and usually 2-letter abbreviating। जो 3 letters में लिखा जाता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, ठीक है। और अगर 2 letters में लिखा जाता है तो वो किसी भी कंट्री को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि हम लोग का इंडिया में है .in, तो इन मतलब इंडिया को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। .com मतलब किसी और कम्युनिटी को वो कर रहा है, ठीक है। नाउ मोस्ट कॉमन डोमेन एब्रीविएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इन्फो दे रखी है, कॉम दे रखा है, दैट इज़ अ कमर्शियल। दिस आर बेसिकली द डोमेन नेम्स, ठीक है। गवर्नमेंट, edu फॉर एजुकेशन, मिलिट्री वी यूज़ MIL, नेट फॉर नेटवर्क सर्विसेज, ORG यूजुअली फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नेक्स्ट स्लाइड है। हमने देखा कि डोमेन नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे उसको स्पेसिफाई करते हैं। अब हमारे पास है डोमेन नेम सिस्टम। इट ट्रांसलेट द डोमेन नेम्स इनटू द आईपी एड्रेसेस। अब हम लोग के लिए तो अंडरस्टूड डोमेन नेम है, बट सिस्टम तो सिर्फ आईपी एड्रेस समझता है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो हमारा डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स एंड एसोसिएट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम। ये डोमेन नेम के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सिस्टम को प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कीवर्ड बेस्ड रीडायरेक्शन सर्विस। नाउ डोमेन नेम सिस्टम कैन बी क्विकली अपडेटेड एंड स्पेसिफाई द टेक्निकल फंक्शनैलिटी ऑफ डेटाबेस सर्विस। बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड टू, ये जो हमारी टेक्निकल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं डेटाबेस की, उसमें हेल्प करता है, उसको अपडेट करता है। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम जो भी हमारे डेटाबेस स्टोर्ड है सर्वर पे, उसको मैनेज करता है। द नेमिंग स्कीम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाइड इज नोन एज डोमेन सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एग्जाम्पल, डोमेन नेम www might translate to this।
Okay, student, I hope you understood what is a domain, domain name, web address, URLs, and how to write a domain name or domain name system क्या होता है. Student, this is all for the day. In next class, we will further discuss next topics. Thank you.